आगे बढ़ते हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भोपाल और इंदौर में लोकायुक्त का छापा। श्योपुर के जिला खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के ठिकाने पर छापेमारी, जहां भोपाल के गौतम नगर में स्थित उनके घर पर छापा मारा गया है। इंदौर में पटेल नगर और बाईपास पर कार्रवाई की गई। भोपाल और इंदौर में दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इंदौर में 2 बंगले, 1 फ्लैट, 8 लाख रुपए नगद मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खनिज अधिकारी के घर पर यह कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त का छापा है। आय से अधिक संपत्ति का मामला। भोपाल के गौतम नगर स्थित उनके आवास पर कार्रवाई। पटेल नगर और बाईपास, ये इंदौर के वो इलाके हैं जहां पर कार्रवाई की जा रही है। जमीन से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए। प्रदीप खन्ना श्योपुर के जिला खनिज अधिकारी, जिनके ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। भोपाल और इंदौर स्थित उनके तमाम ठिकानों पर लोकायुक्त की यह कार्रवाई। भोपाल और इंदौर में लोकायुक्त की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तस्वीरें आपको भोपाल की दिखा रहे हैं, जहां पर ज़िला खनिज अधिकारी जो कि श्योपुर के हैं, इससे पहले इंदौर में पदस्थ थे, प्रदीप खन्ना के निवास पर यह कार्रवाई चल रही है। तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं। और ये सुबह 5:30 बजे से कार्रवाई चल रही है। 20 लोगों की टीम लोकायुक्त की भोपाल पहुंची है। इंदौर में भी इसी तरह की कार्रवाई पटेल नगर में चल रही है। और अभी तक इस कार्रवाई में 4 लाख रुपए, एक ब्रिजा गाड़ी अभी तक बरामद की गई है, जिसका कहीं न कहीं हिसाब किताब नहीं देख पाए हैं। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा की पूरा मामला है। और उसके बाद लगातार जानकारी जुटा रही थी लोकायुक्त की टीम। और कल जैसे ही जानकारी हाथ लगी, साक्ष्य जुटाए, और उसके बाद लोकायुक्त की टीम सुबह 5:30 बजे भोपाल और इंदौर दोनों ही जो निवास है वहाँ पर आ पहुँची है। तो अभी भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये कार्रवाई लगातार चल रही है। और लोकायुक्त के अधिकारी से भी हमने बातचीत की है। उनका यही कहना है कि फ़िलहाल हम लगातार डॉक्यूमेंट्स खंगाल रहे हैं और ये सर्च लगातार चल रहा है। अंतिम जानकारी कि कितना और आय से अधिक इतना प्रॉपर्टी है, पैसा है, उसकी जानकारी इस सर्च अभियान के बाद में ही पता चलेगी। फ़िलहाल ये कार्रवाई लगातार इंदौर और भोपाल में जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। प्रदीप खन्ना के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त की टीम यह कार्रवाई कर रही है। इंदौर से हमारे सहयोगी आदित्य सिंह इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, इंदौर की बात की जाए तो कार्रवाई लोकायुक्त किस तरह से कर रहा है, क्या वहां से जानकारी निकल के सामने आ पाई अब तक की कार्रवाई को लेकर? देखिए अनुराग, इसमें आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा मामला है। खनिज अधिकारी इंदौर में पदस्थ रह चुके प्रदीप खन्ना से जुड़ा मामला, जो वर्तमान में श्योपुर में पदस्थ हैं। दरअसल आय से अधिक संपत्ति यानी कि भ्रष्टाचार के सीधे सीधे आरोप, और इन सब के बीच उनको पिछले दिनों सस्पेंड भी किया गया था। इसके बाद श्योपुर उनका तबादला कर दिया गया, और उसके बाद से ही लगातार लोकायुक्त की नज़र इन पर बनी हुई थी। अमूमन तमाम तरह की शिकायतें आने के बाद ही लोकायुक्त इस और नज़र गड़ाता है। इसके बाद लोकायुक्त ने तमाम पहलुओं को बहुत बारीकी से तस्दीक किया। तस्दीक करने के बाद उन्हें पता चला कि इनके पास अटूट संपत्ति है, और इसी बिना पर लोकायुक्त ने इंदौर और भोपाल में दोनों जगह जो रेड की कार्रवाई होती है उसे अंजाम दिया। आज सुबह 5 बजे से ही लोकायुक्त की 3 अलग अलग टीमें जो इंदौर के पटेल नगर, बाईपास और भोपाल के अलग अलग ठिकानों पर पहुंची, और वहां उसने संयुक्त रूप से इस रेड को अंजाम दिया, जहां पर बड़ी संख्या में नगद यानी कि 8 से 10 लाख रुपए नगद राशि जो अब तक की जानकारी प्राप्त हो पाई है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर ज़मीन से जुड़े संबंधित दस्तावेज़ प्राप्त हुए हैं, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़ प्राप्त हुए हैं, और कई बंगले, फ्लैट और तमाम तरह की अलग संपत्तियों का भी खुलासा हुआ, जिसमें अलग अलग तरह की संपत्तियां उनकी इसमें बताई गई, जिसका आकलन जो है वो किया जा रहा है। और संभवतः ये करोड़ों रुपए में जाएगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो तमाम पहलुओं को लेकर बहुत बारीकी से लोकायुक्त की टीम जाँच कर रही है, दस्तावेज़ों को जुटा रही है, दस्तावेज़ों में पता करने की कोशिश कर रही है कि ये संपत्तियां किन किन के नाम पर दर्ज की गई है। इसमें रिश्तेदारों के नाम भी अगर संपत्ति खरीदी गई है तो उसके भी जरिए ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई भ्रष्टाचार अधिकारी करता है तो वो अपने परिवार और अपने परिचितों के नाम से संपत्ति को अर्जित करता है, लेकिन दस्तावेज उसके घर से जब प्राप्त होते हैं तो उसकी बारीकी से तस्दीक की जाती है। और यही काम लोकायुक्त की टीम इस वक्त कर रही है कि यहाँ पर वो अलग अलग संपत्ति से जुड़े दस्तावेज को जुटा रही, जिसमें इंदौर के पटेल नगर में एक उनका निवास मिला है, कुछ फ्लैट मिले हैं, कुछ बंगले मिले हैं, और इसके अलावा सोने चांदी के जेवरात का ब्यौरा मिला है। इसके अलावा नकदी 8 से 10 लाख रुपए मिली है। तो कुल मिलाकर अब तक की जो जांच है उसमें करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति जो है वो लोकायुक्त के सामने आ चुकी है, और उम्मीद की जा रही है कि इसका आंकड़ा और बढ़ सकता है। तो फिलहाल ये जांच जारी है।
है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, आने वाले कुछ घंटों में जी। बड़े पैमाने पर और भी दस्तावेज लोकायुक्त के हाथ लगेंगे। फिलहाल ठीक है। इंश्योरेंस कुल पॉलिसी को भी मिलाकर खंगाला जितनी गया भी है, चीजें आपने गाड़ियों का बताई, ब्यौरा भी जुटाया जितनी भी जा रहा है। संपत्ति के बारे में जानकारी मिल पाई है आदित्य, प्रदीप खन्ना की मुसीबतें बढ़ गई हैं और जाहिर तौर पर हो सकता है कि इसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से प्रदीप खन्ना के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पहली तस्वीर भोपाल की है। भोपाल पर उनके आवास पर तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, उनकी तमाम संपत्तियों को जांचा जा रहा है क्योंकि पहले से शिकायतें मिल रही थी। कहा जा रहा है कि ये लोकायुक्त के रडार पर थे और चूंकि श्योपुर में तैनात थे, पदस्थ थे, लेकिन जहां पर भी वे उससे पहले पदस्थ रहे वहां पर भी छानबीन की जा रही है।